अमेरिका और यूरोप के देश रूसी कच्चे तेल के भाव पर कैपिंग लगाने की योजना को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। इस बीच विश्व बैंक की तरफ से कहा गया है कि तेल के भाव पर कैपिंग की योजना तभी सफल होगी जब उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं भी इसमें सक्रिय तौर पर भाग लेंगी। उधर खबर यह भी है कि तेल का भाव कैपिंग का कोई स्तर अभी तक तय नहीं हुआ है, लेकिन सूत्र के हवाले से ये बताया गया है कि 63-64 डॉलर प्रति बैरल के करीब कैपिंग लगाई जा सकती है। सर, रूस ने जो अनाज की डील से पीछे हटा है, क्या आपको लगता है एक दाव था, एक हथियार था कि जिससे कि ये कैपिंग को पीछे धकेला जा सके? हाँ, एक कोशिश ये भी लगती है क्योंकि रूस ने अनाज की डील से बाहर निकलकर यूरोपियन यूनियन पर और दुनिया के देशों पर दबाव बनाने की कोशिश की है कि वो उसके तेल पर की जो अधिकतम सीमा तय कर रहे हैं बाजार में बिक्री की, उसको ना लागू किया जाए, क्योंकि उसके वो वैसा लागू होने के बाद रूस के कच्चे तेल की कीमत कम से कम बाजार मूल्य से 30 डॉलर के आसपास तो नीचे आ ही जाएगी और इतना नुकसान रूस की तेल उद्योग को उठाना पड़ेगा। यहाँ एक चीज़ और ध्यान रखना जरूरी है कि रूस के तेल की मांग दुनिया में लगातार पिछले 1 साल में गिरी है। बहुत सारे देशों ने रूस से तेल का आयात बंद कर दिया है, यूरोप को जाने वाला रूस का तेल बंद हो गया है। बाजार में जो सप्लाई रूस की बाहर निकली थी उसकी जगह बाकी दुनिया के देशों की आपूर्ति आना शुरू हो गई है। रूस के लिए आखिरी लड़ाई है अपने यहाँ विदेशी मुद्रा की आपूर्ति को बढ़ाने के लिए तो इसलिए भी रूस अपने अनाज के जरिए, हमने एक दौर रूस की तरफ से एनर्जी वार का देखा था, अब हम दूसरी तरफ से फूड वार की तरफ देख रहे हैं, जहां पुतिन इस बात की कोशिश करेंगे कि अपने अनाज के सहारे और दुनिया में भूखमरी के खतरे के सहारे वो इस बात पर दबाव बनाएं कि उनके ऊपर इसका प्रतिबंध न लगाया जाए। लेकिन इसके साथ ही इस बात की चर्चाएं भी हैं कि रूस दुनिया के बाज़ारों में तेल की आपूर्ति भी कर रहा है और एशिया के कई सारे एजेंट्स को कच्चे तेल की आपूर्ति भी की गई है। ऐसी खबरें हैं कि सिंगापुर में और एशिया के कई सारे बंदरगाहों पर रूस के हाई सल्फर ग्रेड वाला जो क्रूड है उसके टैंकर सिंगापुर मलेशिया में खड़े हुए हैं, जो चूँकि यूरोप अब नहीं खरीद रहा है रूस का तेल, अरब के देश भी नहीं खरीद रहे हैं, तो एशिया के बाजार में इस कैपिंग से पहले तेल की आपूर्ति भी बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। सर, तो ये जो एशिया के डीलर्स के साथ बड़ी मात्रा में पहले से परचेज एग्रीमेंट किए गए हैं, आपको लगता है कि अगर कैपिंग लगेगी तभी इनको कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने दिया जाए? हाँ, क्योंकि ये एक तरीके से सोल्ड ऑयल है जो रूस की तेल कंपनियों ने डीलर्स को बेच दिया है। और आमतौर पर दुनिया में तेल की बिक्री या तो दो देशों के बीच समझौते के जरिए होती है, ऑयल डीलर्स के जरिए होती है। तो ये माना जा रहा है कि जैसे अक्टूबर 24 का जो आंकड़ा हमारे पास है उस हिसाब से रशियन HSFO जो होता है, हाई सल्फर फ्यूल ऑयल, उसके आंकड़े बता रहे हैं कि करीब करीब 1.1 मिलियन टन के टैंकर्स एशिया के अलग अलग बंदरगाहों पर खड़े हैं। ये वोल्टेक्सा ब्लूमबर्ग का आंकड़ा है और ये टैंकर शायद इस अंदाज से खड़े हुए हैं कि जब भी कैपिंग आएगी उससे पहले बाजार में रशिया का तेल उपलब्ध रहेगा। ये दूसरी पेशबंदी है जो तेल बाजार पर में चल रही है।